दूसरी, जैसे ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स में अंतर यही है, आपके दिमाग से रिलेटेड है दोनों। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो दिमाग में आएगा और अपनी चीजें बना देगा वो, ठीक है। और वॉर्म्स और मालवेयर ये सब क्या होते हैं, आते हैं जो आपके दिमाग में है, इतना सारा कर देंगे, दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक। तो आप जो नहीं पढ़ रहे वो ट्रोजन हॉर्स के सिचुएशन में है, जो नहीं पढ़ रहा है वो सोच रहा होगा हम तो बाद में कर लेंगे, हम क्या है कब तक वो पढ़ाएंगे, हम तो YouTube से कर लेंगे, देख लेंगे इधर उधर, कितना बड़ा सिलेबस है, यही होगा दिमाग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमें पता है ना। तो आप लोग के दिमाग में ट्रोजन हॉर्स वाला सीन चल रहा है, वॉर्म्स नहीं है। वॉर्म्स का मतलब होता है रेप्लिकेट करना, दोहरा देना किसी चीज को, दोहरा लेते तो आपको चीजें तो आ ही जाती है। इस समय दिमाग का एकदम दही अपने खुद किए हो, नहीं आ रहा है तो आप अपना जानोगे भैया, हम तो बता ही रहे हैं, हम तो सब कुछ आपको बता दे रहे हैं। और कितने लोग की तैयारी हो गई है 26 जनवरी वाली? कौन कौन यहाँ पे भाई प्रस्तुतिकरण करेगा? डांस, एनाकोंडा डांस ठीक है, चलो। जैसे आपने अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा था, पहले दिन क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पढ़ा, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूनिट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा यूनिट डिजिट। तीसरा कल आपका फैक्टर पढ़ा, एंड क्या पढ़ा? ठीक है। और चौथा आपको सिंप्लीफिकेशन, और पांचवा जो आपका होगा एलसीएम, एचसीएफ होगा। छठवां जो आपका होगा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इतने चैप्टर हैं, एक चैप्टर और कोई है, और एक चैप्टर है सर्ट्स एंड इंडाइस। कितने हो गए? 7 चैप्टर। नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर आते हैं? 7 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में आते हैं और भी हैं, अभी और भी चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली जो एग्जाम वाले हैं इतने हैं जो आपके लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। आप अभी मैं क्वेश्चन कुछ भेजूंगा, उनको आप करोगे भी, ठीक है। ये जैसे हम आपके सीसेट वाली भेज रहे हैं, उसको करोगे तो आप जैसे आपके में यहाँ पे कोई एक भाई कोई एक लगाया, किसकी बुक है वहां रखी पड़ी है, इसमें पेन और पेंसिल भी बेचारी रखी है, नाम नहीं लिखे गायब हो जाएगा किसी दिन, हैं? देखो कॉन्फिडेंस तो देखो, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आपके में लिखा हुआ है, जिसके पास ये बुक होगा, लिखा होगा 57 नंबर 44 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिसके पास ये बुक होगा 44 वाला है, दिया हुआ है, तो दिस 57242 57242, ध्यान से समझना, कह रहा है, और इस पे पावर है 9 × 7 × 5 × 3 × 1, इस पर पावर है 9 × 7 × 5 × 3 5 × 3 × 1 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि नहीं बताया है? याद कीजिए, बताया है आपको कि ये कैसे सर आपने ऐसा बताया ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो हम कह रहे हैं बेसिक वे तो आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो ना। देखो 5 × 15 15 7 105 गुणे में क्या हो जाएगा? 9। अब 9 का करो, 9 × 5 45, 945 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम कह रहे हैं 57242 और 945 कितने से डिवाइड करोगे? बात खत्म। दो ही नंबर तो लेना है। अगर 4 से करोगे 11 चौके 44 1 होता है, इकाई क्या आ जाएगा?
बात खत्म। कितना टाइम, कितना देगा? क्या मैंने बताया नहीं? ये कुछ बताया कि नहीं बताया? आप ही के एग्जाम का है, ठीक है। और ये जानते हो कब आया है? यूपीएससी 2023 में आया हुआ है, ठीक। अब एक बात और आता, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ये लिखा है 2 पे पावर 192 को हम अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 पे पावर 192 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब ये 2 कितना है, कितने से डिवाइड करोगे? 4 से, और 4 से करोगे तो ये कितनी बार होगा? ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं सिचुएशन में, बताओ? ये 4 बार, यानी 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, डिवाइड में कितना हो जाएगा? 6। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 है, 6 से डिवाइड करिए 16 को, 6 दूना में 12, बचेगा कितना? 4। बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? बस हो गया। क्या मैंने नहीं बताया इसको? ये जानते हो कब आया हुआ है? यूपीएससी 2023 में, ठीक है। बताइए ये सब बताया है कि नहीं बताया? अब आप देख लीजिए, आप ही के एग्जाम का है, 1 दिन की क्लास है ये, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन और दिया गया है, बहुत अच्छा सा, शानदार सा। चलो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने कहा कि 12 है, ऊपर मैं यहां पर 15 लिख दे रहा हूं, 16 लिख दे रहा हूं, 17 लिख दे रहा हूं और 14 लिख दे रहा हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा, जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर मतलब समझते हो? शेषफल, ठीक है, ठीक है। अभी आप इसको रुक जाइए, अभी मत करिएगा। अगर हम कह रहे 15 गुणे में 16 है, अगर मैं कह दूं ये नीचे 12 है, बताइए इसका शेषफल क्या है? इसका शेषफल क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा, इसका शेषफल क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर हम 15 और 16 का गुणा कर दे, 15 छक्के में क्या होता है? 90, रिमाइंडर कितना बचा? 9, 15 के में 15 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? आप कहोगे कितना आ जाएगा? 240। तो आप कहोगे सर ये 240 तो हो गया, कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आप 12 से डिवाइड कीजिए तो आप कहोगे 12 दूने में क्या हो जाएगा? 24। ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका रिमाइंडर कितना बचा? 0 ही बचेगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना पक्का? ठीक है। अगर मैं ये कह दूं 5 × 17 है और ये कितने से डिविजिबल है? 12 से। कितने डिविजिबल है? 12 से। बात समझिएगा। तो 15 सत्ते में क्या होता है? 105। तो यहाँ 5 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 10। 15 कहने 15 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 25। तो 255 बटे में कितना आ जाएगा? 12। यही होगा ना? अगर हम ये 12 से डिवाइड करें 225 को, 12 से डिवाइड करें हम किसको? 225 को, तो 255 को 12 दुने में कितना होता है? 24। कितना बचेगा? 1 इधर 15, 12 करने में 12 कितना बच जाएगा? 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। क्या यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या एग्जाम में इतना लंबा करोगे? नहीं करोगे ना? एग्जाम में इतना लंबा कर पाओगे? नहीं। तो आप एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा 15 गुणे में 16 है और बटे में क्या है? 12, और यहाँ पे लिखा 15 गुणे में 17 और बटे में क्या था? 12। अगर हम 12 से ये डिवाइड करें, 12 से ये क्या करें? डिवाइड करें, 12 करने में कितना रिमाइंडर बचेगा? और 12 से ये डिवाइड करो, 12 करने में कितना बचेगा? 4। 4 तो यहाँ ऊपर भी 12 बचा, नीचे भी कितना बचा? तो बताइए क्या रिमाइंडर बचा? क्या इसका रिमाइंडर कितना आया? 0 आया था कि नहीं आया? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे भी देखिए, अगर ये 12 से डिवाइड करोगे, 12 करने में कितना रिमाइंडर बचेगा? और ये करिए 12 करने में 12, 5 बचेगा या नहीं बचेगा? 17 तभी तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 12। तो आप देखोगे 5 × 15 बटे में क्या आ गया? 12। 12 करने में कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। बताइए यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ भी कितना बचा?
तो एग्जाम के टाइम पे कैसे करना है, एग्जाम पे कैसे करना है, इस वाले मेथड से। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए इसको। 14 भी है। अभी सब बताएंगे, ठीक है? 3 कैसे है? 14 भी है ना क्वेश्चन। अरे अभी रुक जाओ, उसको नहीं बता रहे भैया, हमने अलग अलग बताया है। एक तो पहले बेसिक वाला मेथड बताया है, ठीक है, कि बेसिक वाला कैसे करोगे, फिर हमने अपना वाला मेथड बताया है कि एडवांस वे में कैसे करोगे। ये रोके हैं क्वेश्चन, मतलब लिखना है ना इसको, ठीक है? लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया क्या? दिमाग से कॉन्सेप्ट उड़ रहा होगा सब। बाबू बताओ, आवा नहीं आया? बता दो, नहीं आया? अब लग रहा हो थोड़ा मैथ हो तो आसान है ना, अभी तो लग ही रहा होगा। अभी नहीं लगे हैं? आसान नहीं है सर, क्वेश्चन लगाओ तो दिमाग हिल जाता है। नहीं बात नहीं। अरे हाँ, और हम इधर कहीं से नहीं, हम आप बुक एक दे रहे हैं, आपके बुक का ही दे रहे हैं, और हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें आप अगर वो लगा लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। हम इसकी दावे से आप कह सकते हैं। यहाँ पे जितने पढ़ रहे हैं वो एसएससी वाले हैं। कौन कौन एसएससी में है? प्रियांशी और पूजा, ये 3 लोग हैं, है ना? पूछ लेना इन लोग से, सीसैट का बुक उठाना और एसएससी के पढ़ के सीसैट उठा लेना, ऐसे आप उंगलियों पर रखते चले जाओगे आंसर। एसएससी का स्टैंडर्ड अच्छा है मैथ्स का, मैंने पहले ही बोला कि सीसैट में मैथ्स का अच्छा आता है, लेकिन एसएससी भाई पार्टिकुलर वही लिए होता है ना, तो उसमें मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, मेंस में होता है, प्री में होता है। इनमें तो सीसैट में बस मैथ्स है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है? चलो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। अगर मैं कह रहा हूं अपने मन से कोई ले लो, कुछ भी ले लो, क्या करें? क्या ले लो बताओ, क्या नाम है? नीतू। नीतू, बताओ नीतू क्या ले लो? तो 15-20 ले लीजिए। 15 20 20 इससे डिवाइड 23, ले लीजिए। चलो 20 23 ले लें हम, या 15 20 ले लो, ठीक है? नहीं तो अभी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिमाग का फिर आप लोग का उड़ जाएगा। और किससे डिवाइड कर दें? 12 13 से। अब आपको लगेगा कि सर जी 13 से कर दिए, थोड़ा कठिन होगा ना, कुछ नहीं कठिन। बेसिक वाला लगाओगे, देखो इधर आराध्या, अगर बेसिक वाला लगाओगे तो क्या करोगे? 15 गुना में क्या हो जाएगा? 300 है। कितना आ जाएगा? 300। भाई 15 में 20 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 300। अगर अभी 300 को किससे डिवाइड करोगे? 13 से। 13 गुने में 26 आ जाएगा, बचेगा कितना? 4। यहाँ 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप सॉरी 4 आएगा, और ये 0 आ जाएगा। 13 कितना होता है? 39। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो अब हम कह रहे हैं बेसिक वाला तो मेथड ये हो जाएगा। बेसिक वाला मेथड क्या होगा? जो आपके सामने है ये वाला हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर दे रहे होगे, क्या ये वाला मेथड काम आएगा? आपके पास टाइम सेव करना है आपको, और भी आपको जगह टाइम देना है ना, तो आप क्या करिए, 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 के आसपास। 13 करने में 13, तो बताइए 15 है, तो 13 पढ़ा आपने और ये 15 है, यानी कितना ज्यादा है ये? 2। कितना ज्यादा? 2। 13 फिर 20 के पास ले जाइए। 13 करने में 13 कितना ज्यादा है? कितना? 7। अब यहाँ 7 में 2 का गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? फिर 14। ये कितना आ जाएगा? 13 से डिवाइड कीजिए 14 में। 13 करने में 13 कितना रिमाइंडर बचा? बस यही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ गई? पक्का? इधर बताओ आप लोग, ठीक है? अगर मैं ऐसे कोई नंबर ले लो, आपके मन में जो भी नंबर आ जाए, हम कह रहे एक पे थोड़ी ना, हर किसी में अप्लाई होगा ये, कोई नंबर आ जाए आपके मन में, बताओ क्या ले लो? 48 45, अच्छा 39, ठीक है। डिवाइड किससे कर दे? जो भी बताओ। 16 से। वैसे ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा 16 की 48, तो 0 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल हो गया, और किसी भी नंबर से हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना। कोई दूसरा बताओ, थोड़ा सा लगे कठिन है। 45, अरे डिवाइड वाला बताओ, डिवाइड वाला क्या लिखे?
अरे इतना लंबा कहाँ ले जाओगी, जब x61 होगा तो ये होगा, मतलब इससे नीचे रखो, क्या होगा? हैं? 23 कर दे? 17 कर दीजिए सर। चलो 17 कर दे, बहुत अच्छा। इसका नंबर तो हैं? 17 से कर दें, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 दूना 34, 48 और 34 में माइनस करो, 48 में से 34 माइनस करो, कितना बचेगा? 14। तो आप यहाँ कहोगे सर ये कितना बच गया है, यहाँ पे आ जाओ, 17 दूना 34, 5 बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? 14 है और ये कितना है? 5, 14 बचे 70, 14 बचे 70 और नीचे क्या आ जाए? 17 चौके, अरे भाई 70 में भाग दो 17 से, 17 चौके 68, कितना रिमाइंडर बचेगा? उठा के देख लो, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? पक्का ना? कौन कौन समझ गए? समझ गए? ठीक है, लिख लो, लिख लो। अब बताओ, यहां बेसिक लगा के आंसर निकालो। हैं? मनीष, सर्वेश, कल कौन कह रहा था? कल मनीष की सर्वेश की, सर जब वैसे आ जा रहा है तो नहीं, सर्वेश कह रहा है सर जब हमारा वैसे आ जा रहा है तो क्या मतलब है उसे निकालने का? तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, अरे कम टाइम में करना है ना, हमें भी पता है, आप भी कर लोगे, क्या है इसमें भाई? अब आप कहोगे सर जी पूरा ही तो करना है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे हाँ टाइम में करना है आपको। एसएससी का पेपर हम आपको उठा के दे देना, सब करके चले आओ, लेकिन 1 घंटे के अंदर करना बहादुरी है, 1 घंटे के अंदर करना, और वो भी परफेक्ट तरीके से करना, ये मैटर करता है। ठीक है, अब आप विद इन टाइम में करिए और एक्यूरेसी के साथ में कीजिए, ये भी मैटर करता है। ठीक, अब अगर आपके में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान से देखिएगा, 71, 72, 73, 74, 76 में जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 76 में जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? चलो, अगर ये 35 से डिवाइड करोगे आप खुद ध्यान देना, अगर मैं ये 35 से डिवाइड करता हूँ 71, तो 35 गुना 70 कितना ज्यादा है? 1। 35 गुना 70 से कितना ज्यादा है? 2। और ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 3। ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 4। ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 6 चौके 24, यहाँ 72 गुना 144 कितना होता है? 144। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 6 चौके 24, 24 यहाँ 72 गुना 144, यही होता है ना। अब 144 में कितने भाग दोगे? 35। 35 चौके क्या होता है? 140। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 4 आपका क्या हो जाएगा? चार आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ गए? पक्का? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लो, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलो मैं यही वाला दे दूंगा, एग्जाम वाले यहाँ क्वेश्चन आया होगा यूपीएससी 2023 में। 85, 87, 89, 91, 95, 96 को कितने से डिवाइड किया जाता है? 100 से। बताओ। माइनस में जाएगा। अब हम नहीं जानते, एक बार करिए।
50 गुणे 50 रिमाइंडर बताना है। हाँ भैया 10 गुणे 10 से नीचे का हैं? नीचे का 10 गुणे 10 हमें नहीं कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता हमें अभी, जब तक हम काम देते हो। जैसे ये बात ध्यान रखो, जब हम आपको काम दे देते हैं ना, तो जितनी देर काम दे देते हैं हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हमको कुछ नहीं आता। जब आप नहीं कर पाते तब हमको फिर आना चालू होता है। ठीक है, भैया कलियां हम फैक्टोरियल कहाँ बताए हैं? फैक्टोरियल कलियां कहाँ बताएं बताओ। और फैक्टोरियल में पेयर बताना कल बताए हैं कि नहीं? पेयर कैसे बनेगा? जीरो कब होता है? जब 2 और 5 होगा। जितना 5 होगा उतने 2 होगा तभी जीरो बनेगा। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 और 5 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10। लेकिन मैं यही अगर 2 और 2 कर दूं और फिर 5 कर दूं तो आप कहोगे 5 गुना 10 दूने 20, एक कई बार आया है ना। लेकिन फिर अगर मैं यही कह दूं 2 गुणे 5 फिर 2 गुणे 5 कर दूं तो आप कहोगे सर जी 2 पेयर बन गया, यानी कितनी बार आएगा? 2 बार। कितनी बार हो जाएगा? 100। फिर मैं अगर यही करूं 2 3 बार हो और 5 भी कितनी बार हो? कितनी बार हो? 3 बार। तो कितनी बार जीरो आ जाएगा? 3 बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ पे अगर ये देखोगे 85 जो लिखा गया है, ध्यान से देखना 85, अगर आप देखोगे तो ये 17 गुणे में क्या लिखा गया? 5। और ये यहाँ पे 95 है, 19 गुणे में क्या लिखा गया? 5। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है। अगर यहाँ पे 96 में देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 32। यहाँ क्या होगा? 96। समझ में आया कि नहीं आया? यही है ना? पक्का? अब एक चीज देखना, यहाँ वाला 5 समझना आप लोग बहुत ध्यान से, यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला क्या है? 5। तो ये 5 5 तो 2 बार आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 32 में 32 को 2 दुने में 4 दुने में 8 गुना में 16 गुना में बताइए 2 कितनी बार है? 5 बार। और यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार। तो ये 2 2 वाला लिख लीजिए। तो बताइए कितनी बार जीरो आएगा? 2 बार जीरो आएगा। 100 है ना? बात खत्म। रिमाइंडर कितना बचेगा? आंसर हो गया। कम समझ में आया ना? ना? कल ही हमने बताया है ये चीज। आज आपके एग्जाम में एकदम देखो डिट्टो क्वेश्चन आया है। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43 है, देख सर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर है 338 338 क्वेश्चन नंबर 43 है कि नहीं? देखो किसमें आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2 दिन का क्लास है, 2 दिन में आपने जितना पढ़ा सब फंस रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक चीज जो बताया जा रहा है आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप सब। अब एक बात बताओ, यहां पर कितने लोग नहीं समझ पाए हो कि हमने ये डायरेक्ट कैसे काट दिया? कितने लोग नहीं समझ पाए हो? अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि जीरो कब बनेगा? जब 2 में 5 का गुणा होगा। हम कह रहे 2 का अगर हम 2 बार गुणा कर दे 5 एक के बार है तो क्या 2 बार जीरो बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। जब जितनी बार 2 होगा उतनी बार 5 होगा तभी क्या बनेगा? जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई एक बात बताओ, जितनी बार 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 2 बार 5 है और यहाँ भी क्या है? 2 बार 2 है, तो कितनी बार जीरो बनेगा? 2 बार। 2 बार बना। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। और यहाँ 5 कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर कितनी बार जीरो? 3 बार। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यही कहूँ 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और यहाँ 5 को मैं 4 बार कर दूं, 5 को मैं 4 बार कर दूं, बताइए जीरो कितनी बार बनेगा? 3 बार ही। क्यों बनेगा 3 ही बार? बताओ। क्योंकि इनका पेयर सिर्फ इन्हीं से बनेगा, बाकी 5 का गुणा हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आपका जो यहाँ पर 3 बार जीरो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? 5। कहो तो गुणा करके हम दिखा दें। देखो 2 दूना 4 गुने में 8 पंजे में 40 पंजे में 200 200 पंजे 1000 1000 पंजे 5000। हुआ कि नहीं?
समझ में आया ना? तो ये जो आएगा वो इधर है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं फिर अभी यहाँ 2 कर दूं तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000। तो बताइए एक बार 0 और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? समझ गया कि नहीं? तो 0 जितनी बार 0 और 5 का पेयर जितनी बार बनेगा, समझ में आया? हाँ, उतने ही क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर आप एक चीज यहां महसूस करिए, यहां पर 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, शुरू से फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है? शुरू से हम फिर से बता दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखना, अगर मैं ये 85 लिखा गया है तो क्या मैं इसको 17 गुणे में 5 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हो। ऐसे ही यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, 89 में भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना 87 में 2 और 5 आएगा नहीं, 89 में 2 5 आएगा नहीं, 91 में भी 2 5 नहीं आएगा, आपका यहाँ 2 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 गुणे में क्या लिखा गया? 19 गुणे में क्या लिखा गया? 5। और अगर ये देखोगे तो ये क्या लिखा गया है? आप कहोगे 3 गुणे में क्या लिखा है? 32। यही लिखा है ना? तो अगर इसी में ऊपर वाले की बात हो रही है, 3 यहाँ लिख दो, 2 पे पावर 32 है तो 2 कितनी बार हो जाए? 2 कितनी बार हो जाए? 5 बार लिख दो, 4 कितनी बार हो गया? 2 गुणा करके देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96 है कि नहीं है? लेकिन अब फिर बात समझिएगा कि जैसे 17 गुणे में 5 है, फिर आपका 19 गुणे में 5 है, बाकी इन सबको छोड़ दो जो मैंने काट दिया है, आगे में आ जाओ 3 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, इतने से मतलब है, और बटे में हमारा क्या हो जाए? 100 हो जाए। यही होगा ना? हमको अब अंतिम अंक देखना है, 0 कितने होंगे? तो 0 किससे पता चलेगा? ये 5 यहाँ और एक 5, हम कह रहे हैं ये 5 वाला इससे गुणा, ये 5 वाला इससे गुणा, कितनी बार 0 आएगा ऊपर? जब 2 बार ऊपर 0 आ गया और नीचे भी 2 बार 0 है तो ये क्या कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? आ गया ना? ठीक है, तो बहुत ध्यान देना, हमें पता है अभी तो सब आ रहा है, ठीक है? चलो एक आध और करा देते हैं हम आप लोग का। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो देख लो। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 21 पे पावर 35, 21 पे पावर कितना है? 35 को 22 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, 21 पे पावर 35 में 22 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बताओ। अरे भैया ये कितनी बार के 4 से डिवाइड करोगे, और जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो आगे क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये 3 बार जाएगा, 4 8 32 होता है, 3 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी 21 कितनी बार लिखा जाएगा? 21 कितनी बार? 3 बार। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 22 होगा कि नहीं होगा? अगर ये नहीं भी कर पा रहे हो तो भी समझ लो, अगर मैं ये देखूं 21 जो लिखा गया है, 21 को क्या मैं 22 माइनस 1 पे पावर 35 लिख सकते हो कि नहीं? और डिवाइड बाई 22 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? समझ गए कि नहीं? समझना बात बहुत ध्यान से। जैसे आपको एक क्वेश्चन अभी हमसे कोई पूछा था, ये जैसे 7 पे पावर 6 है और प्लस 1 है अपान क्या था? 8 ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 8 पे पावर अच्छा 8 पे पावर 6 है,
ये अभी ये क्वेश्चन था, मैं इसको इसके थ्रू अभी ये वाला क्वेश्चन समझ जाओगे। 8 पे पावर 6 है प्लस 1 है अपान में 7 है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ इसको समझने के बाद ये वाला बहुत आसानी से समझ जाओगे। समझना बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ 1/a होता है और प्लस 1/b होता है, तो इसका क्या निकालते हो आप? क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो। तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। ab में a से डिवाइड करोगे, ab में किससे डिवाइड करोगे? a से, a कटेगा, ऊपर क्या बचेगा? b। ऐसे ये ab में किससे डिवाइड करोगे? b से, तो यहाँ क्या बचेगा? a। तो यही वाला तो बचता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में आपको बताना चाहूँ जो एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम को आपके दिमाग में ये चीज सेट होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ, क्या मैं b अपान ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अलग। ऐसे ही अगले वाले के लिए a अपान ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में तो कॉमन ही है ना। तो आप कहोगे सर ये b से b कट जाएगा, a से क्या होगा? a कट जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा? a प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा? b। यही होगा कि नहीं होगा? आप ही बता दो प्यार से, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए हो ये बात? आप उठाओ। और कौन कौन नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाए? ठीक, कोई बात नहीं, फिर से देखो। ये ऊपर चीजें समझ पाया हो कि नहीं? ये समझ पाई हो कैसे आया? नहीं होगा तो बता देना नहीं आया। असमंजस में हो अभी खुद ही, नहीं आया ना? आ गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये a होगा ये b होगा, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा? b बाई क्या होगा? ab। जैसे इसको एक बार ये इस पे लिख दो, इसको एक बार क्या लिख दो इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई ab। तो ये b से b कट जाएगा और a से, तो क्या बचेगा? ऊपर ऐसा तो नहीं है 0 बचेगा, 1 तो बचेगा ना। तो 1 अपान क्या हो जाएगा? a और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा? b। तो क्या जो मैंने यही लिखा था फिर यही दोबारा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बात अब आप हमें बताओ कि अगर कभी भी मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा रहे कि ये है 5 और ये है 6 और यहाँ पे हम 30 लिख दें, समझ में आया? 5 है और प्लस में 6 है, अपान में क्या लिख दें? 30। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5 अपान में क्या? 30। अगले में क्या हो जाएगा? 6 अपान में क्या हो जाएगा? 30। 5 से काटो 5 छक्के में 30 और 6 से काटो 6 पंजे में, तो 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 5 आया कि नहीं आया? अलग अलग। इसी का कैलकुलेट कीजिए, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा तो फिर देख लो, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 6 से डिवाइड करो 6 पंजे 30 और 5 से डिवाइड करो 5 छक्के। यही हुआ कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझे? बस समझ गए ना? ठीक है। अगर ऐसी मान लीजिए एक और आ गया अपने मन में, c प्लस d अपान में हम कह दिए cd, c प्लस d अपान cd, तो आपके दिमाग में अब डायरेक्ट आ जाना चाहिए 1 प्लस c, 1 अपान c प्लस 1 अपान, यही होगा कि नहीं होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं x प्लस में y अपान में xy, तो ये 1 अपान x प्लस 1 अपान, यही होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताना, समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? ठीक है। अगर मैं अब वही बात कह रहा हूं कि अगर 8 पे पावर 6 था और प्लस का 1 है अपान में 7 है, आप ही बताओ, तो क्या मैं 8 पे पावर जो 6 है अपान में 7 है और प्लस 1 अपान 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? आपको मैंने कहा है कि जब आप ये देखोगे कि ये जब वो होता है तो कितने डिवाइड करते हो? कितने से करते हो? 4 से। 4 से काटिए 2 बार बचेगा, 2 बार बचेगा ना, तो ये 8 और कितनी बार हो जाएगा? और ये प्लस में कितना हो जाएगा? 1 और इसमें ये 7 और ये भी क्या हो जाएगा? 8 में 2 बार कीजिए। लंबा है, अभी और छोटा करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक वाला तो अच्छे समझ लो ना। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई क्या? 7 यहाँ 7 यहाँ, ठीक है। बीच में हम थोड़ा सा बांध तोड़ देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो।
तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आपको फिर समझना क्या है, 7 से काटिए 64 को, 7 नमा 63, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ऊपर एक रिमाइंडर बचा 1/7 और यहाँ पे 1/7। नीचे का बेस समान है तो नीचे क्या हो जाएगा 7 और एक कितना आ जाएगा 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला अगर ये होता तो ये वाला क्या माना जाता है रिमाइंडर। कल ही मैंने बताया था कि 11 वाले में याद कीजिए, वहां पर 2 बचा था ना, 0 2 था, याद कीजिए मैंने कहा था अगर 0 2 है और ये 11 है तो ऊपर वाला क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर मान लेते हैं। कल ही बताया था कि नहीं बताया था, आज फिर वही आप में आया कि नहीं आया, समझ में आया। कौन कौन नहीं समझ पाया ये बात, ईमानदारी से हाथ उठा देना। जिस शुरू से फिर से यहाँ से, अच्छा हम तो कल शुरू से बच्चा पूछ रहे हैं, हमारा तो हार्ट बीट बढ़ गया था। ठीक है, नहीं मजाक कर, देखो सबसे पहले तो ये वाला आपको, अब ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये जो कॉन्सेप्ट है। अब आप देखोगे तो क्या मैं 8 पे पावर 6/7 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 1/7 इसके नीचे लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना ये बात। अगर आप ये देखो ये कितने से डिवाइड करोगे आप, 4 से। क्यों 4 से ही करोगे, क्योंकि नंबर आपका हर 4 बार वही नंबर रिपीटेशन होने लगता है। ठीक है, कर दिया आपने, यहाँ पे 4 से किया, 2 बार आपका रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा ना, 4 से काटो, 4 करने में 4, 6 में से 4 काटो कितना बचे, तो आपने 8 पे पावर कितना कर दिया, 2 कर दिया अपॉन 7 और प्लस ये है, हम कह रहे हैं इस पे भी पावर जितना मन, 1 पे पावर चाहे जितना कर लो, बात तो वही है, तो ये वही आ गया। अब देखिए 8 पे पावर क्या है, 2 है, 64 है। अगर हम 64 में किससे भाग दें, 7 ना में 63, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो मैंने 1 ही पे लिख दिया, वही समझ गई। अब आगे 1 ये है, 1 नीचे सेम है ना, ऊपर 1 और 1 कितना हो जाएगा, ऊपर वाला आपको क्या मान लेना, रिमाइंडर। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, समझ गए पक्का। ठीक, अब अगर मैं यही बात करूं, यही जैसे 8 पे पावर 6 है प्लस 1 है अपॉन में 7 है, इतना लंबा थोड़ी करोगे एग्जाम में, टाइम रहेगा क्या इतना लंबा करने के, इतना लंबा टाइम रहेगा। तो इसको बेसिक वे में ना करके एडवांस मेथड में करिए। एडवांस वे में क्या होगा, जैसे ये 8 पे पावर क्या है 6 दिया गया, ठीक, आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम 7 ये जो लिखेंगे 7 + 1 पे पावर 6 + 1 पे पावर 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब दिमाग चला ना, बचेगा क्या 1, तो 1 पे पावर 6 हो जाए और प्लस में 1 पे पावर 6 अपॉन में 7, 1 पे पावर चाहे जितना रहे कोई बात नहीं होता, तो 1 और 1 मिला के कितना हो गया 2, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं, पीछे का बैकग्राउंड जब पता होगा तभी सोच पाओगे। मैंने बार बार बोला ना, कौन कौन नहीं समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पाया, नहीं आया, कहां नहीं आया, आप बताओ, जहां नहीं आया वहां पर पूरे नहीं आया, मतलब यही नहीं आया पीछे वाले में। जैसे भैया देखिए क्या है इसमें कि आपका 8 पे पावर 6 है, इसको हम 8 को क्या 7 + 1 पे पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आगे में प्लस का 1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 7, तो क्या 7 पे पावर 6 अपॉन 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही 1/7 पे पावर 7 होगा कि नहीं, और ऐसे ही 1 क्या होगा 7, इसका मतलब क्या होगा 0, और यहाँ पे 0 तो कर नहीं सकते आप, तो ये कितना आ जाएगा, तो सॉरी कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 और 1, ये नीचे क्या होगा, दोनों का बेस समान है, ऊपर कितना आ जाएगा 2 बटे में क्या हो जाएगा 7। समझ गए कि नहीं समझ, पक्का ना। 1 पे पावर चाहे जितनी बार कर लो क्या आता है, 1 ही आएगा, तो फिर वही 1 हो गया, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में, जो ये वाला है। अब आप ही लोग ध्यान से बताना, हम इसको नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताओ इसको।
ठीक, हमें नहीं पता इसका कुछ, आप लोग बताओ। अब बड़ा वाला मेथड थोड़ी बताएंगे, शॉर्ट वे में करिए आप इसको। आया किसी का? एक आए, कैसे पता? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये 4 लेना है, हटा दीजिए 4। अब ये आपका क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर ये जो लिखा गया है 22 माइनस में 1 पे पावर कितना 35 लिख दो, चाहे 4 से डिवाइड करके 3 लिख दो। समझ में आया? अरे भाई जैसे 35 है, कितने से डिवाइड करना होगा? 4 से। 4 अठे में 32। बताइए कितना आपका रिमाइंडर बचा? 3। तो क्या मैं यहाँ पे 35 की जगह 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपान में कितना होगा? अपान में कितना होगा? अब बताइए 22 से ये 22 पे पावर 3 अपान 22। कोई दिक्कत हो तो बताओ। माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, अपान में क्या हो जाएगा? 22। ये पावर इस पे कितना है? 3 है, ये वाले के लिए 0 बचेगा। आप कहोगे -1 है और बटे में क्या हो जाएगा? 22। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताओ, क्या कभी रिमाइंडर माइनस में आता है? रिमाइंडर माइनस में आता है? नहीं। तो 22 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 21। 22 में 1 क्या करोगे? माइनस कितना आ जाएगा? 21। और बटे में क्या आ जाएगा? 22। समझ में आया कि नहीं आया? तो इकाई वाले स्थान पे क्या हो गया? 1 और दहाई वाले स्थान पे क्या हो गया? 2। बस समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना आसान है। इकाई काट दिया सर, हैं? इकाई काट दिया भैया ये 22 पे पावर के 3 है और ये 22 नीचे 22 है, रिमाइंडर कुछ बचेगा? शेषफल कट जाएगा ना। तो जब ये कंप्लीट कर जाएगा तो हमें इससे कोई लेना देना है? तो बचेगा यही वाला। समझ पाए कि नहीं? 1 पे पावर कितना? 3 है, तो ये माइनस ही आएगा ना। 1 पे पावर अगर वो होता ऑड नंबर होता है तो क्या आता है? जैसे 1 पे 1 माइनस है और उस पे पावर कैसा है? ऑड है, तो नंबर क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो यहाँ माइनस आया, -1 हम लिख दिया, बटे में क्या हो गया? 22। कभी भी रिमाइंडर माइनस में आता है? कभी नहीं आता। तो 22 में से 1 घटाओ, क्या आ जाएगा? 21। यानी इकाई वाले स्थान पे क्या आएगा? 1, दहाई वाले स्थान पे क्या आएगा? 2। यही आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। एक और बता दें? अच्छा ठीक है, रुको, पूजा देना जरा बोलो। किसका शेषफल 21 है? 77 पे पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ आप। ये एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, प्री में, ठीक है। एक और है 9 पे पावर 20 प्लस 2, 9 पे पावर 20 प्लस में 2 और डिवाइड बाई 4। इसके पहले ये लगा दो आप। अब इसमें बताओ कैसे लगाएगा? अब इधर देखो सब लोग, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, देख के आप लोगों को तुरंत आंसर मानना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, हैं? देखो ये 78 है और ये कितना है? 70। अगर हम इससे कंपैरिजन करें इसको तो कितना कम है? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हम 78 माइनस 1 पे पावर 77 लिख दे? यही आ रहा होगा। तो 78 तो आखिर में कट ही जाना है
और यहाँ भी अगर हम लिखें 78 माइनस 1 तो आपका ये कट ही जाना है। तो हम क्यों इतना लंबा करने जाएं भाई, आपके दिमाग में ये चीज बन जाना चाहिए ना। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में बन रहा है तो आप ये समझिए, आप यहां समझिए क्या बताना चाह रहे हैं हम। ठीक, अगर ये 77 है, कितना है 77, तो आप अगर इससे घटाओगे कितना बचेगा, माइनस कितना है, और माइनस 1 पे पावर कितना है 77 है। अगर नहीं 77 समझ में आ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, 19 चौक 76 होता है। एक बार आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा एक बार, तो यहाँ पर पावर 1 पे पावर कितना आ गया 1 आगे। अब यहाँ पे ये क्या है प्लस, और यहाँ भी ये चीजें क्या है माइनस, क्योंकि ये 78 है ना, एक कम है कि नहीं कम है, और इस पे भी वही चीजें हैं। समझ में आया। तो यहाँ भी देखो 1 पे पावर कैसा है पॉजिटिव ही है, ठीक है, और प्लस में 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1, और नीचे में क्या है 78, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 2, अपान में क्या हो जाएगा 78। क्या रिमाइंडर ऐसे आता है क्या, नहीं। तो 78 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 76, बटे में क्या आ जाएगा 78। समझ गए कि नहीं, हाँ कट जाएगा भैया, रिमाइंडर कितना बचेगा 76, वही आंसर हो जाएगा। हाँ तो वही तो, समझ गए कि नहीं, कौन कौन नहीं समझा। 77 है, 78 से कितना कम है 1 है। अब एक बात बताओ, ये 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 1 हो गया। समझ में आया। अरे तो इससे ये छोटा नहीं है, तो छोटा है तो माइनस ही तो होगा, ये भी छोटा है तो भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस के 2 होंगे कि नहीं होंगे, और ये नीचे कितना आएगा 78। अब 78 में से घटा दो तो माइनस 1 कहाँ से आएगा, दूसरे वाला माइनस 1 भैया सुनो। अच्छा बहुत अच्छा इन्होंने किया, देखो अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम अपनी डाउट तो बता रहे हैं। जैसे ये देखो बहुत 77 पे पावर 77 और प्लस 77 अपॉन 78, समझना भैया मनीष। अगर ये देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये वाली जो वैल्यू है ये 78 माइनस 1 ही तो लिखा है, शुरू में तो यही मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 होगा कि माइनस 1 है, और इसको अगर ये 77 है 4 से काट दो, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये माइनस 1 क्या हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है। आगे देखो फिर, अब इधर देखो ये 78 है और ये कितना है 77, कम है ना, कितना कम 1 कम, अपान में क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 2, अपान में कितना 78, कितना बचेगा 76 बटे में बस। समझ गए। अब आपके प्रीवियस का है, तो अगला वाला जरा आप लगाओ। हमें तो नहीं लग रहा है, तो इसको तो पेन पेपर उठा रहे हो ना लायक, एकदम पेन पेपर उठा रहे हो इसे क्वेश्चन के लिए इतना। अरे भैया 4 से डिवाइड करो, 4 गुने में 8, कितना बचा 1 पे पावर 20 का मतलब क्या हुआ 1 ही आएगा, और 2 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया। अब आप लोग पेन पेपर लेके घिसे पिट रहे है ना, एकदम जैसे काम करिए ठीक से, दिमाग को यहीं कंसंट्रेट रखो। कितना देर लगा इसको लगाने में 2 सेकंड लगे। चलो अब की बार लगाओ जरा, 99 पे पावर 99 और प्लस में 99 और बटे में 100, रिमाइंडर क्या आएगा, पेन पेपर कोई नहीं लेगा। कितना लगा, कौन कौन 98 को लॉक किया जाए, क्या आएगा प्रियांशी, अरे भैया इसे दिमाग लगा ले यार, 100 माइनस 1 है, 1 पे पावर कैसा है ऑड नंबर है, तो ये -1 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 बटे में क्या हो जाएगा 100, -1 माइनस का 2 बटे में कितना हो जाएगा 100, और ये बचेगा कितना 98 बटे में, बात खत्म। यही तो है। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे, कितना टाइम लगा लगाने में
ठीक, 7 पे पावर 42 क्या हुआ? ऐसे सिंपल वे में 53 पे पावर 53 प्लस 53 अपान 54 कितना रिमाइंडर है? 55 पे पावर 55 प्लस 55 अपान 54। यहाँ पे सर दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो ना? आप बताइए क्या बड़े बड़े वाले क्वेश्चन का दिमाग में ही बना कि नहीं बना? पेन पेपर उठाना है नहीं ना? तो मैथ्स को पहले समझिए कैसे चीजें चेंज होती हैं, तब आप लगा पाओगे बढ़िया। रटना नहीं है, सब कुछ रटवाया क्या हमने? सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में बताई हैं, प्रैक्टिस करिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? -1 है ना, कम है ना, तो यहाँ पे 1 पे पावर 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है? 1 हो जाएगा। अपान में कितना है? 54। अगर ये डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा? 52, और ये कितना आ जाएगा? 54। यही तो होगा भाई, 54 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 54। अगर ये देखोगे तो ये वाला लिख दिया जाएगा कि नहीं? बात वही हुई ना। ऐसे ये दिया जो तो ये कितना ज्यादा है? 54 प्लस 1 है ना, तो 1 है, 1 पे पावर 5 मतलब 1 ही हुआ, और यहाँ भी कितना है? 1 बटे में कितना? 54। तो आप कहोगे 2, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना बचे? बस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कठिन है नहीं ना? ठीक, अब एक बार और लीजिए अगला वाला। सैंतीस पे पावर 1000 को 9 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या होगा? ये सीडीएस ओडीएस के क्वेश्चन है, हल्के मत लेना। ये सब आपके यूपीएससी के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन किसका है? यही है ना, सीडीएस के हैं। सीडीएस मतलब यूपीएससी करवाता है, ठीक है? एक ही तो होगा, और क्या होगा? 9 चौके 36। अगर ये देखो तो ये 36 है और प्लस में 1 है, और पावर क्या लिखा है? 1000, और डिवाइड बाई कितना है? तो 9 से ये 36 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/9 आएगा कि नहीं आएगा? और ये पावर कितना हो जाएगा? 1000। 1 पे पावर 1000 मतलब कितना टाइम लगा? समझ गए कि नहीं? ठीक, अगला लगाओ जरा। तो 2 पे पावर 256, 2 पे पावर 256 डिवाइड बाई 70। देख लो फिर से। बढ़िया क्वेश्चन, पूजा गोला ओला की हो इसमें। 16 ऑप्शन में है, 16 है। एक बात बताओ, पेन पेपर लिए समझ लो। जैसे बाबू एक बात बताओ, जैसे मैं 2 लिखूं और 2 पे पावर में 32 लिखूं, ठीक है? अगर मैं यही चीज यहाँ पे कर दूं, ये 4 लिखूं, ठीक है? क्या लिखूं? 4 लिखूं। और यहाँ पे जैसे ये 32 था, अगर मैं ये चीज ऐसे समझना, 2 गुणे 2 कितनी बार है? 32 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 32 बार होगा। यही तो बात है। अब जो मैं एक बात इसमें बताना चाह रहा हूँ, जो एग्जाम में मतलब आया हुआ है, उसको समझना कि क्या है, मतलब आपके दिमाग में क्या हो कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर एक चीज यहाँ देखोगे तो आप ये 4 हो जाएगा,
और ये 16 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब ये कहोगे सर ये जरा बताइए ये कैसे? अगर मैं कहूँ 2 पे पावर 32 है और 4 पे पावर 16 है और दोनों को बराबर कह दूं तो क्या गलत होगा? हैं? नहीं। अब आप कहोगे सर ये जरा हमें प्रूफ करके बता दीजिए, ये तो दिमाग लगाओगे, तो हम प्रूफ करके बता रहे हैं। यही चीज दिमाग में सेट करेंगे तो आपकी चीजें बड़े आसानी से आ जाएंगी। तो आप एक बात बताइए, जैसे ये 4 लिखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 2। आपको पता है कि ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2, और ये क्या होता है? 16। 2 में 16 का गुणा होगा अगर तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 32। और यहाँ 2 पे पावर 32 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन समझ गया ये बात? पक्का? ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 पे पावर 16 है, ठीक है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 9 पे पावर 8। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भाई कैसे कह सकते हैं? 3 का दोगुना कर दिया करो, ठीक है, और 3 का जो भी रहे 3 का क्या हो जाएगा? दोगुना बनाइए, जैसे जो भी रहे, जैसे 9 हो तो 9 9 81 हो जाएगा। 18 मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, समझना। जैसे ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा? आधा। और ये इसमें जैसे ये 3 है तो 3 का 3 में गुणा होगा जब, तो 3 तरीके क्या आ जाएगा? अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ 4 पे पावर 16 है तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ 8 पे पावर क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो एक चीज और देखो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा 5 है, 5 पे पावर 20 है, तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान देना 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 20 पे कितना हो जाएगा? 25 पे पावर 10। बराबर होगा कि नहीं होगा? ना? कैसे होगा जरा बताओ? क्योंकि ये क्या है? 5 का स्क्वायर, 5 पे पावर 2 और ऊपर में क्या लिखा है? 10। 5 दुने में और 10 दुने में 20। बताओ क्या यही वैल्यू फिर आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए? समझ गए ना? कौन नहीं समझ पाया? कोई ऐसा है जो ये ना समझ पाया? कोई ऐसा है जो नहीं समझ पाया? हाँ बताओ बताओ बताओ। 16 ठीक है, जैसे 4 पे क्या ले लें? 16 ले लें और इसी को करते हैं 2 के फॉर्मेट में करते हैं। हाँ जो सर आप इसके पहले 8 पे पावर 8 लिख देते हैं। ये 8 पे पावर 8 लिखते हैं, अभी तो जैसे पहले 16 पे होगा, गलती से लिख गया होगा, 16 होगा। हाँ हाँ 16 होगा, गलती से लिख गया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो तो ये 4 का मैंने 4 गुना 8, मैंने वही बोला, गलती आप मत करना, हमें से हो गई, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये 4 है तो ये 4 गुणे में क्या हो जाएगा? 4 और पावर ये 16 है ना, इसका आधा करना 8 से। अगर मान लीजिए ये 6 है, 6 पे पावर 38 है, 6 पे पावर क्या है? 38, तो 6 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 36 पे पावर कितना हो जाएगा? 19। समझ में आया? तो 6 का 6 भी होगा। अगर हम कह रहे हैं 12 पे पावर 42 है तो 144 पे पावर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? समझ गए ना? ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब अगर ये वाला हो गया ना, हाँ इस पे आ जाओ। अगर मैं इसको 17 तक ले जाऊं, 17 तक, तो आप कहोगे सर ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 होगा तभी तो 17 जाएगा। 2 पे पावर 4 तभी तो 17 जाएगा। और इस 4 से काटो 56 को, 4 से काटो 256 को, कितने से काटोगे? 4, 4 छक्के में 24, 4 चौके। तो आप कहोगे सर इस पे पावर कितना हो गया? बटे में कितना हो गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है? नहीं है ना? ठीक है। अब यहाँ 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 16 पे पावर कितना है और डिवाइड बाई कितना है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, है? नहीं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1, 17 माइनस 1 तो 17 17 कट ही जाएगा। माइनस का 1, इस पे पावर कैसा है? 64 और डिवाइड बाई कितना है? 17, ठीक है। और ऊपर पे पावर कैसा है? सम है। तो 1 पे ये माइनस सम है ना,
तो ये माइनस है, सम होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 17। यानी इसका जो यूनिट नंबर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? कौन कौन समझा ये बात? और कौन नहीं समझा है? कौन नहीं समझ पाया है? कोई ऐसा? आराध्या कुछ आया है, बड़ी दिक्कत यही है कि कुछ आया है, एकदम नहीं आता तो भी ठीक था। अब कुछ आने में क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुछ क्या आया है कि जो हमें क्या और बता दे कि आपको पूरा आ जाए। एकदम नहीं आता तो हमें लगता है कि हमें भैया शुरू बताना है, हम सब बता देंगे। यही तो मैं अभी बता रहा था। जैसे ये इसको 2 वाले को 17 के आसपास ले जाना है। अब 2 को 17 कब ले जा पाओगे? जब 2 का 4 बार गुणा होगा तभी तो। 2 का 17 पर कब ले जा पाओगे? जब 4 बार गुणा होगा। तो एक बात देखना, जैसे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 यही होगा ना। तो 1 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर, समझ गए कि नहीं? 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, समझ गए ना? अब ये 2 पे पावर 4 अगर यहाँ लिख रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 256 लिख दो, 256 लिखा दिया जाएगा तो बात तो गलत हो जाएगी। तो अगर आपका ये 256 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैंने इसी वजह से 4 अगर यहाँ लिया है, अगर मैंने 4 यहाँ लिया है तो मैंने 4 से डिवाइड भी किया है, तो यहाँ पे क्या आया 64। अब देखना 64 गुणे 4, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पे पावर 200 कितना आ जाएगा, 56 नहीं आ रहा है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? अब एक चीज और देखिए, 2 पे पावर कितना है 4, और 2 पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 4 बार, क्या आ जाएगा 16 पे पावर कितना 64 बटे में कितना 17। समझ गए? अब यहाँ पर 16 पे पावर 64 है, दिमाग का दही हो जाएगा कि ये हमारा क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक, 16 तो आएगा नहीं क्योंकि 64 बार है। ठीक है, अब आप अगर इसको करोगे तो ये माइनस का 1 है कि नहीं, और इस पे पावर कितना है 64, डिवाइड बाई कितना है। अब ये 17 में से ये देखिए, ये 1 घटाओगे नहीं क्योंकि 64 है, तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 17। तो बताइए यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? पक्का ना? ठीक। अब अगला देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और आ जाए, 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 10 और प्लस में क्या आ जाए, 3 पे पावर 10 को 7 से डिवाइड किया जाए। 3 पे पावर 10 को किससे डिवाइड किया जाए, 7 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, जिसको बैठना वो बैठ जाए और नहीं तो जाए फिर। आया किसी का? अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वाले 7 के आसपास ले जाना। ठीक है, तो आप देखोगे ये 3 है तो ये 3 पे पावर 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 और यहाँ 7, 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 पे पावर ये कितना है 7, और ये कितना हो जाएगा 5। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। और ये आप देखना एक बात और, यहाँ पर ये लिखा 7 + 2 है कि नहीं, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। अगर 5 नहीं भी लिखोगे, 5 को हटा दो, हम इसको कितने से डिवाइड कर दें 4 से। एक बार आएगा यहाँ 9 आएगा कि नहीं आएगा, और 9 बाई क्या आ जाएगा 7। अब अगर 7 से 9 में डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। बस बात करें, समझ में आया कि नहीं आया, बस यही हो जाएगा। ठीक, कौन कौन नहीं समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पाया है, कोई ऐसा? आप सभी लोग
सर हाँ 3 की पावर 10 को हम 7 माइनस 4 की पावर 10 में करेंगे तो वैसे 3 रिमाइंडर आएगा। क्या हुआ जैसे 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 माइनस 4 हाँ। की पावर 10 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे लास्ट में डिजिट क्या बचेगा, -4 की पावर 10 बचेगा। कर क्यों नहीं सकते? ये आपको जैसे इसके पढ़ा दिए हैं तो आपका दिमाग चल रहा है, बेचारे ये लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? आंसर कितना आया सर? 2 आए 32 आया। हैं? 32 32? हाँ 32 हाँ। अरे भैया 7 का कभी भी 7 से डिवाइड करो, 32 कभी रिमाइंडर बचेगा? 7 से छोटा ही बचेगा रिमाइंडर। शेषफल कभी भी इससे कभी ज्यादा आता है क्या? कहाँ दिमाग रखे हो? ये 3 पे पावर 2 होगा, ऊपर से ये 10 है तो कितना हो जाएगा? अपान में कितना हो जाएगा मनीष? समझ गए आप? 3 पे पावर 2 का मतलब कितना? 9 पे पावर 5 अपान कितना? अब इसको कितने से डिवाइड करोगे? 4। 1 आएगा तो ये 9 आ गया, अपान में 7 डिवाइड कर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर हो जाएगा, बात खत्म। हमको बस इतने से मतलब है। समझ में आया? हम क्यों करने जाए इधर 7 माइनस 4? ये सब हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, हमको बस तोड़ने आना चाहिए। ठीक है? मोबाइल रखो, मोबाइल पहले नहीं, मोबाइल आज आपने बहुत कुछ पढ़ा है, जाके घर पे रिवीजन कीजिएगा। इतने सारे चैप्टर्स आपके नंबर सिस्टम में हैं, ठीक है? परसों आप लोग तैयार रहिएगा।